नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल माई एकेडमी में। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी, जी हाँ दोस्तों, इसी टॉपिक को हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बिना देर किए हुए चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, सवाल ये उठता है कि आखिर ये न्यूज में क्यों है। तो बीते 5 फरवरी को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट स्टैच्यू, जिसे हम स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी भी कहेंगे, इसका अनावरण किया गया है। दोस्तों याद रखिएगा, ये वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट स्टैच्यू इन सिटिंग पोजीशन है ये। ठीक दोस्तों, आप इस कैंपस की भव्यता को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भव्य कैंपस है ये, और ये जो मूर्ति स्थापित की गई है, ये कितने इंपॉर्टेंट पर्सन रहे होंगे हमारे भारतीय समाज के लिए। आइए हम बिना देर किए हुए इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हम की पॉइंट्स की अगर बात करें इस स्टैच्यू के बारे में, तो टोटल जो इसकी लंबाई है वो है 216 फीट टॉल, यानी 216 फीट कुल इसकी ऊंचाई है दोस्तों, जो कि श्री रामानुजाचार्य, जो हमारे 11th सेंचुरी के, याद रखिएगा दोस्तों, 11वीं शताब्दी के भक्ति संत श्री रामानुजाचार्य थे, उनको समर्पित है। दोस्तों, उनकी 1000वीं बर्थ एनिवर्सरी यानी 1000th बर्थ एनिवर्सरी मनाई जा रही है, जो कि एक 12 दिवसीय कार्यक्रम के द्वारा सेलिब्रेट किया जा रहा है तेलंगाना के कैपिटल हैदराबाद में। वहां पे इसी कार्यक्रम के दौरान इनकी मूर्ति का अनावरण हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के द्वारा किया गया। दोस्तों, बात करते हैं कैंपस की और स्टैच्यू की, तो टोटल कैंपस का एरिया है लगभग 45 एकड़, 45 एकड़, जो कि तेलंगाना के हैदराबाद के शमशाबाद एरिया में स्थित है। दोस्तों, अगर हम टोटल फंडिंग की बात करें तो यहां पे 1000 करोड़ रुपए लगे हैं इस पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स के निर्माण में, जो कि ना ही स्टेट गवर्नमेंट और ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड है। ये इनके जितने भी डिवोटीज जो कि ग्लोबली प्रेजेंट हैं, जो हमारे देश में हैं, उन्होंने पूरे के पूरे पैसे को फंड किया है। दोस्तों, इस पूरे कैंपस में आप देखेंगे 108 दिव्य देशम, यानी भगवान विष्णु के जो भी भारत में 108 सिद्ध मंदिर हैं, टेम्पल्स हैं, विष्णु के टेम्पल्स हैं, उन सबको कैंपस में बनाया गया है। एग्जैक्ट उसमें भगवान बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी के मंदिर, इन सभी मंदिरों को जगह दी गई है। दोस्तों, हम बात करते हैं इनर सैंक्टम, यानी जिसे हम गर्भगृह कहते हैं। यहां पे भी रामानुजाचार्य की एक मूर्ति स्थापित की गई है, जिस मूर्ति को लगभग 120 केजी ऑफ गोल्ड के द्वारा बनाया गया है। दोस्तों, सवाल ये उठता है कि 120 केजी ऑफ गोल्ड ही क्यों? तो ऐसा माना जाता है कि जो हमारे संत श्री रामानुजाचार्य जी हैं, इनकी कुल आयु 120 साल तक थी। दोस्तों, ये जो बेस आप देख रहे हैं, इस बेस के ऊपर सिटिंग पोजीशन में रामानुजाचार्य की मूर्ति को स्थापित किया गया है। इस बेस की टोटल ऊंचाई है वो लगभग 54 फीट है दोस्तों, 54 फीट हाई बेस पे, जिसको भद्र वेदी कहा जा रहा है, इस भद्र वेदी पे इनकी स्टैच्यू को स्थापित किया गया है। ये आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये जो नीचे का पूरा पोर्शन है, यहाँ पे फ्लोर्स बने हुए हैं। इन फ्लोर्स पे वैदिक डिजिटल लाइब्रेरी, रिसर्च सेंटर, थिएटर, एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट, एजुकेशनल गैलरीज, जो कि श्री रामानुजाचार्य ने अपने जिंदगी में जो भी अपने उपदेश दिए या जो भी इन्होंने काम किए थे, इसको इनके भक्तों को दिखाने के लिए यहाँ पे बनाया गया है। दोस्तों, ये पूरे कॉन्सेप्ट की बात करें तो श्री चिन्ना जीयर स्वामी के द्वारा इस पूरे कॉन्सेप्ट को दिया गया था। ये स्टैच्यू पंचलौह से निर्मित है। दोस्तों, ये पंचलौह क्या है? ये गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जिंक और ब्रास, इन पांचों के कॉम्बिनेशन से इस मूर्ति को बनाया गया है, जो कि वर्ल्ड के टॉलेस्ट मेटेलिक स्टैच्यू, जो कि सिटिंग पोजीशन में है। मैंने वीडियो के शुरुआती में ही आपको बताया कि ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टॉलेस्ट स्टैच्यू है इन सिटिंग पोजीशन वर्ल्ड वाइड। दोस्तों, माई एकेडमी आप लोगों के लिए वेरियस कोर्सेज ऑफर कर रहा है, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, बैंकिंग, एसएससी। आप लोग जल्द से जल्द माई एकेडमी के कोर्सेज को परचेज करें और अपनी स्टडीज को कंटिन्यू रखें। दोस्तों, सवाल ये उठता है कि हु और श्री रामानुजाचार्य, थोड़ा सा आइए हम इनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, तमिलनाडु में जो हमारा सदर्न मोस्ट स्टेट तमिलनाडु है, वहां पे 1017 एडी में इनका जन्म होता है, जो कि वैष्णव धर्म के बहुत पॉपुलर संत माने जाते हैं। दोस्तों, इन्होंने एक विशिष्ट, याद रखिएगा दोस्तों इस टर्म को, विशिष्ट अद्वैत
दोस्तों ये जो विशिष्ट अद्वैत है ये भी एक वेदांत का ही एक रूप है। ऐसा कहा जाता है कि ये जो है इन्होंने समाज में जो ये स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी नाम दिया गया है, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी यानी समानता की ये जो मूर्ति है ये समाज में सभी को इक्वालिटी के लिए, इक्वालिटी के प्रमोशन के लिए ये काम करते रहे। ये कोई भी नस्ल के आधार पर, लिंग के आधार पर या किसी भी तरीके से जो भी समाज में भेदभाव था इनको दूर करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी ये समाज के लिए काम करते रहे। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि ये ढेर सारे जो भी हमारे पोएट्स थे, जिनमें अन्नामाचार्य, भक्त रामदास, त्यागराज, कबीर, मीराबाई, इन सबके इंस्पिरेशन थे। ये आइडिया ऑफ इक्वालिटी अभी मैंने आपको बताया कि कास्ट, क्रीड, फेथ के आधार पे जो भी हमारे समाज में डिस्क्रिमिनेशन था इसको दूर करने की कोशिश कर रहे थे। अगर किसी समाज के लोगों को मंदिर जाने की मनाही थी, उनके लिए भी ये मंदिर निर्माण कर रहे थे और उस मंदिर में सबको जाने के लिए ये अलाउ कर रहे थे या कोशिश कर रहे थे कि समाज से ये जो भेदभाव है इसको दूर किया जा सके। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मुझे पूरा विश्वास है कि आपको कुछ बातें समझ में आई होंगी। Thank you so much. Thanks for watching this video.